हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। अगर दिवाली आपने मना लिया है तो एंजॉय कीजिए बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि अभी फेस्टिवल का मौसम है। आगे भी फेस्टिवल चलते ही रहेंगे, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सर्किल के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया था सर्किल का रेडियस, सर्किल का सर्कमफ्रेंस, सर्किल का डायमीटर और सर्किल का कॉर्ड। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकेंट का, टेंजेंट का, आर्क का, सेगमेंट का, सेक्टर का और कंसेंट्रिक सर्किल का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास जो है वर्ड आता है वो है सीकेंट। ठीक है ना, तो इसको पहले मिटा देते हैं, बाकी टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो फिर सीकेंट, ठीक है ना, क्या सीकेंट। तो आइए, ये देखो, मान लो कि ये है तुम्हारा सर्किल। क्या है ये? सर्किल। सेंटर कहाँ है इसका? ओ पे। सर्किल को डिनोट करने के लिए हम लोग दो चीज़ें लिखते हैं, एक सी जिससे ये पता चलता है कि वो सर्किल है, फिर एक ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे लिखिए ओ, ये बताता है कि सर्किल का रेडियस कहाँ है। ठीक है, और कॉमा दे करके यहाँ से यहाँ तक ये हुआ आर, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। ये इस सर्किल को डिनोट करता है। सर्किल को डिनोट करने का ये सिंपल तरीका है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें से ये भी है। ठीक है, आपको पता है कि सर्किल इस प्लेन में है, ठीक है, और इसी प्लेन में एक लाइन भी है। क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो दो बातें हो सकती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसे पास करे, उसका सर्किल से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि दोनों एक ही प्लेन में है, बट ये दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइन है वो सर्किल को इस तरह से काट दे। ठीक है, क्या करे? ए और बी पे दो अलग अलग पॉइंट पे सर्किल को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। तो वैसी जो लाइन होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सीकेंट। राइट, क्या बोलते हैं उसको? सीकेंट। सिंपल सा फंडा है। अगर सर्किल को कोई लाइन उसी प्लेन में, कोई लाइन भी लाई करता है और उसी प्लेन में एक सर्किल भी है, और अगर वो लाइन सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। दो अलग अलग पॉइंट पे सर्किल को काटना चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग ये भी हुआ कि उस लाइन का एक हिस्सा, यानी कि उस लाइन का एक लाइन सेगमेंट, उसका कॉर्ड बनेगा ना कॉर्ड। पिछले क्लास में बात की, देखो ए से बी तक ये जो है क्या है? ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड। यानी कि उस लाइन का एक हिस्सा सर्किल का कॉर्ड होगा, नहीं? तो ये बात, तो ये क्या हुआ? सीकेंट। अब उसके बाद ये जो कॉर्ड है, ठीक है ना, अभी हम लोग टेंजेंट की बात कर रहे हैं। चलो, ये मान लो कि ये जो बी पॉइंट है ना, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर। तो जैसे जैसे बी पॉइंट इधर आएगा तो ये लाइन ऐसी होगी, यहाँ पे आएगा बी पॉइंट, फिर ये लाइन ऐसी होगी, यहाँ पे आएगा। तो तुम देखो, तुम्हारा बी पॉइंट या तो यहाँ आए या यहाँ आए, उस केस में क्या होता है कि आपके कॉर्ड की जो लंबाई है ना, वो छोटी होती चली जाती है, हो रही है ना कम। तो फिर इमेजिन करें कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ए, ये बी और ए दोनों एक ही जगह आ जाएगा, उस केस में क्या होगा? कॉर्ड हो जाएगा 0। उस वक्त कॉर्ड की लंबाई क्या हो जाएगी? 0। और तब ये जो लाइन है वो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा। अब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वैसी जो लाइन होती है जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टेंजेंट। तो ये हुआ सीकेंट और वो हुआ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आर्क। क्या है टॉपिक? आर्क। मिटा दें इसको। चलिए एक नया सर्किल फिर से लेते हैं और आर्क की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका सर्किल। मान लो कि ये है अपना सर्किल, ठीक है, ये है इसका सेंटर ओ। ठीक, अभी हम लोग सर्किल के, ये जो है वो सर्किल का सर्कमफ्रेंस, इसकी बात किए थे पिछले क्लास वीडियो में। तो ये क्या है? इसका सर्कमफ्रेंस, राइट।
अब इस सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा आप ले लो, सपोज यहां से लेकर के यहां तक का ये पार्ट आपने लिया, ये क्या है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है ना, दिस इज कॉल्ड आर्क, इसी को बोलते हैं आर्क। ए बी और सी आर्क को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और ये भी है आर्क, ए आर सी, और ये भी है आर्क, ठीक है। एक छोटा आर्क है इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर आर्क, एक बड़ा आर्क है इसीलिए उसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं इसको, मेजर, और इसको क्या बोलते हैं, माइनर, ठीक है ना। तो चलिए, और आर्क को लिखा कैसे जाएगा, तो आर्क को लिखने का तरीका है कि 3 पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे है ना ए बी सी, तो ए बी सी और इस पे यू, ये है आर्क का डिनोशन, यानी कि इस तरह से हम लोग आर्क को डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये जो आर्क है आपका ये वाला ए बी सी, ये आर्क किसी सर्किल का है, वो सर्किल ये वाला है, उस सर्किल का सेंटर कहाँ है, सर्किल का सेंटर ओ पे है ना, ओ पे। आप क्या करो कि इसके एंड पॉइंट्स को, किसके, आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्किल के सेंटर से यूं और यूं मिला, ठीक है। तो ये आर्क, ये जो आर्क है माइनर आर्क फिलहाल, या इधर से मेजर आर्क कह लो, ये आर्क अपने सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे एक एंगल बनाती है ना, ये जो एंगल है ये थीटा, डिनोट करते हैं उस एंगल को, और हम ये कहते हैं कि एंगल ऑन द सेंटर मेड बाय एन आर्क, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क भी कहते हैं। इसको लिखते हैं कैसे, एम और यहाँ पे ए बी सी आर्क, ऐसे इसका मेजरमेंट है, क्या, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट वो बताता है, ठीक है। तो जैसे ये बता रहा वैसे मेजर एंगल का मैंने जो मेजर आर्क है उसका भी मेजरमेंट वो बताएगा। तो मेजर आर्क के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज कि डी ई और एफ, ठीक है ना, तो ये होगा एम डी ई एफ यू, और ये एंगल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हर एक आर्क अपने सर्किल पे क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, वो होता है उसका मेजरमेंट, इसका आर्क का, ठीक है। तो आर्क को जनरली हम लोग उसके सेंट्रल एंगल से जानते हैं कि आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है अपने सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास अगला टॉपिक क्या है मेरा, सेगमेंट की सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है ना। अगला टॉपिक है मेरा सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो ये है आपका सर्किल, ठीक, एकदम सिंपल सा चीज है। एक कॉर्ड ले लीजिए ए बी, ये है सर्किल का सेंटर ओ, और ये है क्या, कॉर्ड, क्या है, कॉर्ड है ना। और एक कैंची उठाओ, ठीक है, और यहां से इसको काट दो, ठीक है। तो जब इसको काट देंगे तो बचेगा कितना तुम्हारे पास, बचेगा सिर्फ तुम्हारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, ऐसा ही दिखेगा ना, ये यही है सेगमेंट, क्या है ये, सेगमेंट। और ये जो सर्किल हुआ ये भी एक सेगमेंट हुआ, तो इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। कभी कभी इसको अल्टरनेट सेगमेंट भी कहते हैं, इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये होगा और इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये होगा। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट आपको क्वेश्चंस में अक्सर हम मिलेंगे, तो आप वहां से उसको रिकॉग्नाइज करना कि व्हाट इज सेगमेंट, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक बचता है क्या, सेक्टर, ठीक है ना। तो चलिए सेक्टर को भी देख ही लिया जाए, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ सर्किल
ये है सर्किल आपका, ठीक। यहाँ पे एक सेंटर है इसका O, ये है A और ये है B। इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये जो पार्ट हुआ, ये देख रहे हो, हुआ ना एक पार्ट, यही कहलाता है सर्किल का सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। किसका? सर्किल का। ठीक है। और अब एक चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो हमने जब सर्किल की बात करी थी तो आपको ये बताया था कि सर्किल का जो सर्कम्फ्रेंस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्किल। बोले थे ना कि रेडियस जितना बड़ा होगा सर्किल उतना ही बड़ा होगा, है ना, यानी कि सर्कम्फ्रेंस उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर आपके पास दो सर्किल ऐसे हैं, क्या है, दो सर्किल ऐसे हैं जिसका सेंटर एक ही जगह है लेकिन रेडियस अलग अलग है। कई सर्किल हो सकते हैं ऐसा, जैसे मान लो कि ये है सर्किल का सेंटर, एक सर्किल तो ये भी होगा, एक सर्किल ये हुआ और एक सर्किल इसके बाहर से भी जा सकता है। तो इसका रेडियस हुआ R1, इसका रेडियस हुआ R2, ठीक है, और इसका रेडियस कितना हुआ? R3। तो ये जो R1, R2, R3 वाले तीन सर्किल हमारे पास हैं इन सारे सर्किल का सेंटर कहाँ है? O पे। एंड दैट इज वाई ये सारे सर्किल जो हैं ये क्या कहलाते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल। क्या कहलाते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल। तो ये सर्किल के बारे में प्राइमरी लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में, आपके थ्योरम्स में और आगे क्वेश्चंस में बार बार आएंगे। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को एक बार अच्छा से देख लें, इनको याद कर लें, अपने दिमाग में बातों को रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अगले सेगमेंट में यानी कि अगली वीडियो में हम आपके पास फिर वापस आएंगे एंड इन दैट केस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थ्योरम्स जो कि आपके सिलेबस में हैं। ठीक है बच्चों, चलो इतना ही आज के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस और तो कुछ करना है नहीं। ओके, चलो गुड नाइट।